पेरिस पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, मुस्लिम सिख गुजराती झूम उठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोदी से मिलकर भावुक हुए भारतीय बोले, आपसा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। મોદી અમારું માન છે, એનું અભિમાન છે। મોદી અમારું માન છે, એનું અભિમાન છે। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। અમારા ગરબી સાહેબ, મોદી સાહેબ, ગુજરાતના હિન્દુસ્તાનના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આખા હિન્દુસ્તાનનું માન અને હિન્દુસ્તાનના વાસ્તે જે પણ કીધું છે એના જેવું કોઈ ન કરી શકે। એને હંમેશા ખુદા આબાદ રાખજો। मैंने उनसे बात की है कि देश के ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सब धर्मों की बात करते हैं, सिख गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं, साहिबजादों के जन्मदिन मनाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी को लगाया गले, बोले आपका स्वागत है मेरे दोस्त। भारत से लेकर फ्रांस तक गूंजी मोदी की गारंटी की गूंज। दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंच गए हैं और जैसे ही पीएम मोदी पेरिस में लैंड हुए, एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक पीएम मोदी का जबरदस्त, शानदार और भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी के दीदार के लिए सड़कों पर पेरिस की भीड़ उमड़ी हुई है और ऐसा स्वागत देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। दरअसल फ्रांस पहुंचने पर सबसे पहले एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पेरिस के एक होटल में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए गुजराती में ये कहा कि मोदी हमारी शान है। तो इस तरीके से गुजरात के लोग खासतौर पर ये बोलते नजर आए कि पीएम मोदी हमारा गौरव है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पेरिस में पहुंचे हैं और वहां पर ये स्वागत हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे की गूंज जो है वो पेरिस में गूंजी है और वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी उन लोगों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, बच्चों को एक बार फिर से वो प्यार करते दुलारते नजर आए। दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया और वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जितना मान मोदी ने बढ़ाया है, उन्होंने कहा कि खुदा उन्हें आबाद रखे। इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। हमें दाऊदी बोरा कम्युनिटी घना खुश है, मोदी जी सब आया है, घना खुश है। અમારા સમાજ અમારા ગરબી સાહેબ, મોદી સાહેબ, ગુજરાતના હિન્દુસ્તાનના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આખા હિન્દુસ્તાનનું માન અને હિન્દુસ્તાનના વાસ્તે જે પણ કીધું છે એના જેવું કોઈ ન કરી શકે। એને હંમેશા ખુદા આબાદ રાખજો। और वहीं पर सिख समाज के लोग भी वहां पर थे जिनसे पीएम मोदी मिले और एक बुजुर्ग सिख का ये कहना था कि मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सब धर्मों की बात करते हैं। मैंने उनसे बात की है कि देश के ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सब धर्मों की बात करते हैं, सिख गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं, साहिबजादों के जन्मदिन मनाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये पहले प्रधानमंत्री है जो सबके धर्मों के लिए बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ, मोदी मोदी के गूंज के साथ, भारत माता की जय के जयकारों के साथ स्वागत किया गया। आप भी देखिए और सुनिए क्या कुछ इन लोगों ने कहा है जब प्रधानमंत्री ने इनसे हाथ मिलाया है, मुलाकात की है, इनसे बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। મોદી અમારું માન છે, એનું અભિમાન છે।
मोदी है तो मुमकिन है। अरे मैंने तो आशीर्वाद लिया, आज मेरा जन्मदिन है बहुत और बढ़िया। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैंने आशीर्वाद लिया, उन्हें सर पे हाथ मैंने रखा। आशीर्वाद दिया और दिया, झुक झुक और सबसे हाथ मिलाया मोदी जी ने। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। मोदी जी दिल्ली में भी जीते हैं। आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं दिल्ली से हूँ और अभी भी मैंने उनसे 2 बार हैंडशेक किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उनसे मिली हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रतीक और वी आर रिप्रेजेंटिंग द BAPS कम्युनिटी। सो अभी मोदी जी जब बैस्टिल डे के टाइम पे एज अ गेस्ट आए थे, फ्रांस के गेस्ट बन के आए थे, तब हमने मोदी जी को फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल जो BAPS पेरिस में बनने वाला है उसका हमने मॉडल पूरा प्रस्तुत किया था। और आज ये आपको जान के बहुत ही आनंद होगा कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, पूरी परमिशन के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और खास इसकी विशेषता ये है कि हम इंडिया से जो हम कर्व्ड आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, वो जो स्टोन्स होते हैं वो वहां से हम यहाँ पे लाने वाले हैं। सो इट्स मेड इन इंडिया बट बिल्ट इन फ्रांस, जो बोलते हैं मेड इन इंडिया बिल्ट इन फ्रांस प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे बनने वाला है। पूरे के पूरे हिंदूवासी जो है फ्रांस में बसते हुए सबके लिए एक बहुत ही सुंदर टेम्पल बनने वाला है। जो BAPS पेरिस मंदिर जो बनने वाला है वो सबके लिए ओपन होने वाला है। और ना ही ये हम यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट सितंबर 2026 है वहां पे हम ओपनिंग करने की सोच रहे हैं। और हम अभी से ट्राई कर रहे हैं कि मोदी जी फिर से आए और उनके ही हाथों से इसका ओपनिंग हो, तो बहुत ही आनंद होगा सबको। जी आपके पास आए, आपने क्या कहा जब प्रतीक जी सामने थे? मोदी जब हमारे सामने आए तो हमने बताया कि आपने जो कंसेप्ट हमने आपको दिखाया था, जो मॉडल आपको दिखाया था जब आप आए थे बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस में, वो आज एक बनने जा रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन काफी हद से शुरू हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। और ये जान के आपको बहुत ही आनंद होगा। अभी आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो हमको मंदिर दिख रहा है, मंदिर बनता दिख रहा है। इतनी भी मतलब इतने बारिश में भी सब लोग हम देख रहे हैं, सब उत्साहित है उनको मिलने के लिए। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड द फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टोन कार्व्ड मेड इन इंडिया बट बिल्ट इन फ्रांस हिंदू टेम्पल इन पेरिस। तो पेरिस में, फ्रांस में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं वो दरअसल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस पल का। और इसी बीच दिल्ली की एक महिला ने भी प्रधानमंत्री को जीत की बधाई थी। और उन्होंने, क्योंकि दिल्ली में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की, तो ऐसे में उन्होंने अलग खुशी जाहिर की और इस तरीके से पीएम मोदी का ये शानदार और जबरदस्त स्वागत किया गया। तो वहीं पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी का पेरिस में स्वागत करते हुए एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, पेरिस में आपका स्वागत है मेरे मित्र नरेंद्र मोदी, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रिय जेडी वेंस यानी उपराष्ट्रपति अमेरिका के AI एक्शन समिट के लिए हमारे सभी भागीदारों का स्वागत है। चलिए काम पर लग जाएं। कुछ इस तरीके का पोस्ट जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से किया गया है। तो चाहे फ्रांस में रहने वाले भारतीय लोग हों, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हों, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि देश के एक इतने बड़े लीडर जो हैं वो जाहिर तौर पर फ्रांस पहुंचे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, उनकी लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है, तो ऐसे में दुनिया का हर एक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट अपने देश में चाहता है। और इस तरीके का शानदार स्वागत लगातार हमने देखा है कि हर देश में पीएम मोदी का हुआ है। वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। तो इस तरीके से लगातार खुशी फ्रांस में भी थी। और सड़कों पर किस तरीके का आलम था, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच भी लोगों का प्यार जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो जरा भी डगमगाया नहीं। लोग डटे रहे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और इस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी गले लगाकर पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया। तो वहीं पर प्रधानमंत्री ने भी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलकर खुशी हुई। साथ ही जो गले मिले हैं इमैनुअल मैक्रो, उनकी फोटो भी साझा की है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारतीयों ने उनका स्वागत किया है ढोल नगाड़ों के साथ,
मोदी की गारंटी की गूंज वहां पर सुनाई दी, उसको लेकर भी आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी काफी ज्यादा खुश वहां पर नजर आए। और जहां तक बात इस पूरी दरअसल आयोजन की है या इस पूरे यात्रा की है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पेरिस में दरअसल एआई शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक गवर्नेंस को मजबूत करने पर यह केंद्रित है। इस सम्मेलन का मकसद एआई को अधिक समावेशी, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है ताकि पूरी दुनिया इसका लाभ उठा सके। और जहां तक बात इस पूरे यात्रा की है, तो पीएम मोदी की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के प्रयासों के साथ जाहिर तौर पर मेल खाती है। इसमें दरअसल प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग पर केंद्रित होराइजन 2047 रोड मैप की प्रगति की समीक्षा शामिल है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी मैक्रो के साथ मर्सिले जाएंगे। ये शहर है एक फ्रांस का, जो कि माना जाता है कि एक बड़ा शहर है फ्रांस का, और जहां वो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER परियोजना का दौरा करेंगे। ये परमाणु संयंत्र अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। इसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व को जनता न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी सराह रही है। उनका स्वागत करने के लिए उसी तरह की भीड़ उमड़ रही है। वहां पर लोग उनसे बातचीत करने के लिए उत्साहित है। तो इस तरीके का नजारा फ्रांस के शहर पेरिस में भी देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरी पेरिस यात्रा जो प्रधानमंत्री की है, जो फ्रांस का ये दौरा है, इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।